हम लोग जेकेएसएसबी ऑफिस गए, वहाँ पे हमें बोला जाता है कि ठीक है तुम क्या हमारे साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हो, तुम तो घर पे बैठ के तैयारी करो ना, तुम्हारे अगले एग्जाम्स होंगे तो तुम उसमें क्वालिफाई कर लोगे। सर मैं उनसे पूछना चाहती हूँ एक चीज़ कि पॉलिटिक्स तो हमारे साथ खेली जा रही है ना, अब तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से अच्छा कि हमारा क्राइम क्या है, हम एक ही एग्जाम को दो बार क्यों दे। सर हम देंगे ना और कोई एग्जाम्स को क्वालिफाई करेंगे, बट सेम एग्जाम को हम क्यों क्वालिफाई करें। हमारा फॉल्ट तो बताओ, हमारा क्राइम तो बताओ सर कि भाई हमने क्या क्राइम किया है। पहले वो या तो अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इरेगुलरिटीज हैं, कोई अगर आपको ये लग रहा है कि इसमें कोई स्कैम हुआ तो पहले स्कैमस्टर, अगर आप ये पता कर सकते हो कि स्कैम हुआ तो आपको ये भी पता है कि स्कैमस्टर्स कौन है, तो पहले उनको बाहर ले आओ। हम देखना चाहते हैं सर, उनके चेहरे देखना चाहते हैं सर हम। सर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, जेकेएसएसबी ने बोला कि हमने अभी नई रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो निकाल दी हुई हैं, नई नोटिफिकेशंस आ गई हुई हैं, आप उनकी तैयारी करो। सर ठीक है हम लोग उनकी तैयारी कर लेंगे, बट उसमें ऐसा हो जाएगा, उसमें स्कैम ना हो इसकी हमें कौन गारंटी देता है। हमने ये क्वेश्चन उनसे किया कि आप उसमें स्कैम ना हो ये आप गारंटी दे सकते हो हमें, उनने बोला कि नहीं ये गारंटी हम नहीं दे सकते, ये हमारी सोसाइटी ही ऐसी है, इसमें करप्शन है। सर ये उनका जवाब था सर हमें। तो सर हम कैसे, अब आप बताओ ना, हम कैसे आगे मोटिवेट होंगे कि नहीं हम अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते हैं, जबकि जेकेएसएसबी हमें खुद बोल रही है कि ये तो सोसाइटी में करप्शन ना। सर आप देख रहे हो ना मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे यहीं पे हैं, सारे मिडिल। सर जो बच्चे जिनके पता नहीं, अब मैं मतलब जो लोग बिजनेस जिनके पास बहुत पैसा है सर वो क्यों सड़कों पे बैठेंगे यहाँ पे सारे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे ही हैं सर, जिन्होंने दिन रात मेहनत करी हुई है। और एग्जाम नहीं बचनी चाहिए। अगर सर जैसे उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, उनको भी दिख रहा है कि जो बच्चे 20 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतनी धूप में बैठे हुए हैं, आपने देखा उन्होंने अच्छा ही कहा। और हमें उम्मीद है सर एलजी प्रशासन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी उम्मीद है हमारे साथ जस्टिस होगा। उसका सर रीज़न भी बहुत ज़्यादा है। रीज़न क्या है, जब हमारा एग्ज़ाम होता है ऑफिशियल ट्वीट करते हैं, डीसी साहब हो गए, जेकेएसएसबी के चेयरमैन हो गए, वो कहते हैं फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुई। उसके बाद जब रिजल्ट आता है तब भी जो सवाल दो उठे थे उन पे क्लैरिफाई दी थी एक्स चेयरमैन ऑफ जेकेएसएसबी जहांगीर साहब ने। सर बात वहीं पे खत्म हो जाती है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है हमारी, सारा प्रोसीजर हमारा खत्म हो गया, जहाँ तक कि 99% सर हमारा प्रोसीजर जो था कंप्लीट हो गया था। सर अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का वेट कर रहे थे, दैट इज़ अ प्रोविजन लिस्ट। हम उसका वेट कर रहे थे, पता चलता वहाँ पे इंक्वायरी बिठाती है। अच्छा सर इंक्वायरी क्यों बिठाते हैं मुझे ये समझ नहीं आई। पहली बात, अगर बिठाए हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई गलती से आया भी है उसको बाहर निकाल दिया, हम उसके साथ बिल्कुल भी नहीं थे, ना पहले दिन से थे। सर एलजी साहब ने सर खुद कहा है कि जेकेपीएसआई को छोड़ के सारी रिक्रूटमेंट फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुई है। सर अगर सारी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुई तो फिर इंक्वायरी क्यों बिठाई? इसका मतलब उन्हीं की गलती है या उन्हीं की ऑफिशियल में कोई गलती है? सर हम कहते हैं अगर गलती है उनकी, आप बाहर निकालिए, उनको एलिमिनेट कीजिए, उनको सजा दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु हमारे इन बच्चों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए जो ये डिजर्व करते हैं। और ऐसे ही कई लीडर्स यहाँ पे आए हैं, हमने कई लीडर से बात की है, लेकिन कहीं से भी हमें जो है डायरेक्ट रिस्पांस नहीं मिला है। सब डिप्लोमेटिक बात किए जा रहे हैं, हमें कोई डायरेक्ट आश्वासन कोशिश करना क्या होता है सर, कोशिश करते करते देखिए पहले दिन इन्होंने बोलना शुरू किया था कि हम कोशिश करेंगे, 20 दिन हो गया आज तक क्या कोशिश की गई है। कल को लिस्ट आ जाती है तो बोलेंगे हमने, अगर कुछ हो जाता है तो बोलेंगे हमने कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया। हमें चाहिए रिटर्न एश्योरेंस, उसके अलावा हम और कोई डिमांड नहीं करते। हमें रिटर्न एश्योरेंस चाहिए कि हमारे साथ गलत नहीं होगा। हम कोई ऐसी फालतू में कुछ चीज़ तो मांग नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे साथ जस्टिस हो। तो बाकी जो भी कोई डिप्लोमेटिक जवाब मिलता है हम चाहेंगे कि वो एक
क्लियर हमें आंसर दे दें, रिटर्न एश्योरेंस हमें दे दें, बस यही हम सर हमें नहीं पता। सर हमारे पास कोई ना आता है ना हमें कुछ पता है। इस टाइम हम लोग एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। आज हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो आए तो हैं। सर 8 बच्चे यहाँ से बीमार होकर हॉस्पिटल गए हैं, वापस ठीक होके आए हैं, आज वापस बैठे हैं। अगर आज किसी को कुछ हो जाता है तो क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है? सर हमें सिर्फ एक ही एश्योरेंस चाहिए। मेरी बात सुनोगे? हाँ सर, मेरी बात सुनोगे? आपने 3 दिन पहले की अखबार देखी, उसमें मैंने क्या कहा है? एमएलए वालों के साथ मजाक बना है, एसआई के साथ मजाक बना है, जो हमारे फाइनेंशियल असिस्टेंट हैं, ये जिन्होंने पेपर दिए हैं उनके साथ मजाक बना है। गलती सरकार की है, आप लोगों की नहीं है। वो लिस्टें पेपर लेते हैं, उसके बाद इन चीज़ों को क्यों लटकाया जाता है? बस सर हमें हमारी यही। कल की मेरी इंटरव्यू देखिए न्यूज़ टुडे में, उसमें मैंने क्या कहा है आपके बारे में? सर हमें ये एश्योरेंस दे दो कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। गलत नहीं होगा सर, गलत नहीं होगा सर, हमारे साथ गलत देखिए, नहीं होना मैं चाहिए। कोशिश करूंगा, कोशिशें कामयाब होती हैं, वादा नहीं करते, वादा झूठे हो जाते हैं। इसलिए हमारी तरफ से हमेशा आपके साथ खड़े हैं और हमेशा आपकी बात को लेकर के बिल्कुल आगे तक पहुंचाएंगे।